आ चुका था। शेक एकेडमी में कई सारी चीजें बदल चुकी है, लेकिन युहाओ को तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट अपने दोस्तों से मिलने के लिए थी। इसलिए युहाओ जैसे ही अपने रूम में आया उसे वांडोंग कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया, जिस बात से तो युहाओ हैरान हो गया था। दूसरी तरफ बाहर युहाओ के टीचर युहाओ से कहते हैं कि तुम्हें सी गॉड फेस्टिवल जाना चाहिए, यकीनन तुम्हें वहाँ पर वांडोंग मिल जाएगा। युहाओ को ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन रास्ते में चलते हुए युहाओ की मुलाकात जू सेंशी से भी हो गई थी, जो खुद भी सी गॉड फेस्टिवल की तरफ ही जा रहा था। और वो युहाओ से कहता है कि अगर तुम्हें वांडोंग को ढूंढना है तो तुम्हें सी गॉड फेस्टिवल ही जाना होगा। जू सेंशी सी गॉड फेस्टिवल के बारे में सब कुछ युहाओ को बता देता है, जबकि साथ ही साथ वो थोड़ा अजीब से बिहेव कर रहा था। युहाओ यहाँ इन सारी वियर्ड चीजों के बावजूद भी सी गॉड फेस्टिवल पहुंच गया था, जहाँ पर उसकी मुलाकात केटाओ से भी हो गई। अभी अचानक यहाँ सी गॉड फेस्टिवल शुरू हो जाता है, जहाँ एक तरफ कई सारी लड़कियां लाइन में आकर खड़ी हो चुकी थी, दूसरी तरफ इनर एकेडमी के लड़के मौजूद थे। जबकि इस कंपटीशन को होस्ट करने वाले जीजी और मिस्टर बीबी भी माइक लेकर खुद को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ मिस्टर बीबी ऐसा होस्ट कह रहा था कि चलो बिना और ज्यादा वक्त जाया करते हुए सी गॉड फेस्टिवल को शुरू करते हैं। इस राउंड का नाम है लव एट द फर्स्ट साइट, जिस दौरान मेल स्टूडेंट को फीमेल्स की तरफ बढ़ते हुए बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह उनके फेस से मास्क हटाना होगा। सिर्फ ऐसा करके ही मेल स्टूडेंट फर्स्ट राउंड को पार करके सेकेंड राउंड में जा पाएंगे। और ये देखना जरूरी है कि क्या आप मास्क में भी अपनी लवर को पहचान पाते हो या नहीं। ये सब कहते साथ ही लव एट द फर्स्ट साइट वाला राउंड शुरू हो गया, जिसके लिए हम देखते हैं कि कोई भी सबसे पहले आगे नहीं बढ़ रहा था। युहाओ अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये सब लोग पीछे की तरफ क्यों खड़े हैं, कोई आगे क्यों नहीं जाना चाहता। तभी अचानक एक मोटा सा लड़का आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि चलो ठीक है, सबसे पहले मैं आगे जाऊंगा। जो कहते वो मोटा लड़का यहाँ लड़कियों के काफी जरा करीब पहुंच गया था, लेकिन दूसरी तरफ जू सेंशी तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो फौरन अपने टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को उस लड़के के साथ रिप्लेस कर लेता है, क्योंकि जू सेंशी मिस जियांगनेन से प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि जियांगनेन को उससे पहले कोई और प्रपोज कर ले। यहाँ ऐसा करते साथ ही जू सेंशी बेशक लड़कियों के काफी जरा करीब आ चुका था, पर उसने आते साथ ही लड़कियों पर पानी उछाल दिया, जिसकी वजह से सारी की सारी लड़कियां तो जू सेंशी को पागल बेवकूफ कह रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हमारा लॉयल जू सेंशी तो उन सारी लड़कियों में सिर्फ अपनी लवर जियांगनेन को ही ढूंढ रहा था। जहाँ बारी बारी वो एक एक लड़की के पास से गुजरते हुए कहता है कि नहीं ये जियांगनेन नहीं, नहीं ये जियांगनेन नहीं, जियांगनेन ऐसी नहीं है। और ऐसे करते करते वो आगे की तरफ बढ़ता रहा, जबकि युहाओ भी यहाँ पर ये सब देखकर अपने मन में सोचता है कि सच में इतनी सारी लड़कियों में अपनी लवर को ढूंढना वाकई में काफी मुश्किल काम होगा। लेकिन साथ ही साथ युहाओ हैरान होते हुए अपने मन में कह रहा था कि पता नहीं क्यों ये कॉर्नर में खड़ी हुई लड़की मुझे कुछ अपनी सी महसूस हो रही है। असल में युहाओ बेचारा महसूस ही नहीं कर पाया कि ये लड़की कोई और नहीं वांडोंग है, जिससे वो सच में प्यार करता है, लेकिन वो खुद भी नहीं जानता, क्योंकि फिलहाल तो वो इस प्यार को दोस्ती का नाम दे रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू सेंशी ने भी आखिरकार मिस जियांगनेन को ढूंढ लिया था, जिसे पहचानते साथ ही जू सेंशी अपने फैन का इस्तेमाल करते उसका मास्क हटाने की कोशिश करता है। जियांगनेन ने खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जू सेंशी भी जिद्दी था और वो अपने मकसद में हर हाल में कामयाब होना चाहता था। आखिरकार हम देखते हैं कि वो यहाँ पर मिस जियांगनेन का मास्क हटाने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके बाद अब बाकी के डिसाइपल्स की बारी थी। सारे डिसाइपल यूं ही धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी पसंदीदा लड़की को ढूंढकर उसका मास्क हटाने की कोशिश करते हैं, जिसमें से कई सारे फेल और कई सारे सक्सेसफुल रहे। आखिरकार यहाँ पर बारी युहाओ की आ चुकी थी, जो बेचारा खुद कंफ्यूज था कि आखिर वो आगे की तरफ क्यों जाए, क्योंकि वो तो किसी लड़की से प्यार भी नहीं करता, तो वो यहाँ पर किसी का मास्क क्यों हटाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जू सेंशी युहाओ से कह रहा था कि मेरे भाई तुम्हें ये करना चाहिए, वरना तुम बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि जू सेंशी वांडोंग के बारे में सब कुछ जानता है। युहाओ बेचारा भी जू सेंशी की बातों में आकर कहता है कि चलो ठीक है, जबकि साथ ही साथ वो अपने मन में सोच रहा था कि यही सही मौका है, लगता है कि मुझे अपनी स्पिरिट सोल सबको दिखानी होगी। असल में युहाओ अपनी क्यूट सी स्नो गॉडेस यहाँ पर मौजूद सब लोगों को दिखाना चाहता था, जिसके लिए युहाओ की बॉडी के आसपास 4 ऑरेंज कलर के सोल रिंग समर हो गए। ये देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी आज से पहले ऑरेंज कलर के सोल रिंग्स नहीं देखे थे। जबकि उससे भी ज्यादा सरप्राइज तो ये सब लोग उस क्यूट सी स्नो गॉडेस को देखकर हो गए थे, जो कि काफी ज्यादा शरारती और साथ ही साथ बहुत चुलबुली है। स्नो गॉडेस को तो इस तरह के खेल खेलने में बहुत ही मजा आ
रहा था वो भागते हुए फौरन उन लड़कियों के सामने आ जाती है, जहाँ पर वो कह रही थी कि दीदी दीदी प्लीज मैं आपका मास्क हटाना चाहती हूँ। सामने की तरफ मौजूद लड़कियां भी बिना रेजिस्ट करते हुए अपना मास्क उसके हाथों से हटवा रही थी। देखते ही देखते क्यूट सी स्नो गॉडेस ने 4 लड़कियों के मास्क हटवा दिए थे और 5वीं लड़की वॉन्डोंग थी, जिसका मास्क स्नो गॉडेस हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वॉन्डोंग उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए साइड पर हटने लगी। जो देखकर तो यूहाओ स्नो गॉडेस को मना करते हुए कहता है कि चलो वापस आ जाओ, तुमने ऑलरेडी कई सारे हेड्स जमा कर लिए। इसलिए स्नो गॉडेस वॉन्डोंग की रियल आइडेंटिटी रिवील करने में कामयाब नहीं हो पाती। दूसरी तरफ बाकी के सब लोग ये देखकर काफी जरा हैरान थे कि यूहाओ ने सिर्फ एक ही मूव के अंदर इतनी सारे लड़कियों के मास्क हटा दिए, जबकि दूसरी तरफ यूहाओ भी उस अनजान सी लड़की के सोल रिंग को देखकर शॉक हो गया था, क्योंकि उस अनजान लड़की के सोल रिंग बिल्कुल वॉन्डोंग की तरह थे। यूहाओ यहाँ अपने मन में इसी लड़की के बारे में सोच रहा था, जबकि बाकी के सब लोग यहाँ पहली दफा स्पिरिट सोल को देखकर बहुत ही सरप्राइज थे, जिसके बारे में यूहाओ ने सबको थोड़ा बहुत बता दिया था। इसके बारे में मिस्टर बीबी उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अब यहाँ पर सेकंड राउंड की बारी थी, जिस राउंड को लव एक्सेप्टेंस के नाम से जाना जाता है। इस राउंड के दौरान हर लड़की के पास 3 कागज के बने क्रेन्स होंगे, जिन कागज के क्रेन्स का इस्तेमाल करते हुए लड़कियां लड़कों के लिए वोट कर सकती थी। हर लड़के के पास एक न एक कागज का क्रेन होना चाहिए, अगर किसी के पास एक भी वोट ना हुआ तो वो इस राउंड में फेल हो जाएगा। हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी ने जैसे ही ये सेकंड राउंड शुरू किया, लड़कियां अपने कागज के क्रेन्स अपने पसंदीदा लड़कों के पास भेजना शुरू हो गई। यूहाओ को तो सबसे पहले ही एक कागज का क्रेन मिल चुका था, जबकि और भी कई सारे लड़कों को बारी बारी करके कागज के क्रेन्स मिलना शुरू हो गए और कई सारे तो फेल भी हो रहे थे। इवन कि हम यहाँ पर ज़्याओ ज़्याओ को भी देखते हैं, जिसके पास 3 कागज के क्रेन थे। वो इन तीनों में से 2 कागज के क्रेन तो ब्रदर केटाओ को दे देती है, यानी कि वो ब्रदर केटाओ को पसंद करती है। जू सेंशी को ये देखकर उन दोनों के लिए बहुत ही अच्छा फील होता है, जबकि वो अपनी मन ही मन में यहाँ पर मिस जियांगनेन के लिए खुश हो रहा था और वो मन ही मन में कहता है कि चलो भी जियांगनेन मेरे लिए वोट करो। लेकिन दूसरी तरफ मिस जियांगनेन तो अपने तीनों क्रेन्स को यहाँ जू सेंशी के पास से गुजारते हुए 3 अनजान लड़कों को दे देती है, जो देखकर तो जू सेंशी का दिल ही टूट गया। वो बेचारा इमोशनल होते हुए कहता है कि चलो भी जियांगनेन, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, अभी तक तो मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया था। बेचारे इमोशनल जू सेंशी को देखकर तो ज़्याओ ज़्याओ को उस पर रहम आ गया, इसलिए वो अपना आखिरी वोट यहाँ जू सेंशी को दे देती है, ताकि वो इस राउंड में एलिमिनेट ना हो जाए। जू सेंशी भी इस आखिरी वोट को देखकर काफी जरा खुश हो गया था। वो ज़्याओ ज़्याओ का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया, सच में ज़्याओ ज़्याओ तुम बहुत अच्छी हो। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी अनाउंस करते हुए कहता है कि अब हम सेकंड राउंड की टॉप विनर को डिसाइड करने वाले हैं, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि यूहाओ था, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट्स उसी लड़कियों की तरफ से मिले हुए थे। ये बात डाई हुआबिन को तो हजम नहीं हो रही थी, लेकिन डाई हुआबिन से भी ज्यादा गुस्सा तो वहाँ पर मौजूद उसी अनजान लड़की यानी कि वॉन्डोंग को आ रहा था। भला एक लड़की ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि वो जिस लड़के से प्यार करे उसे दूसरी लड़कियां भी पसंद करती हो। अब इसके बाद यहाँ पर थर्ड राउंड की बारी थी, जिसे कन्फेशन ऑफ लव राउंड कहते हैं। मिस्टर बीबी बताता है कि अब इस राउंड में टोटल 24 लड़के और सिर्फ 17 लड़कियां बची है, जिसके दौरान कोई भी लड़का अपनी पसंदीदा लड़की को लव कन्फेस करने के लिए चूज कर सकता है। लव कन्फेशन के दौरान वो लड़की लड़की के सामने आकर खड़ी होगी। अगर वो लड़की लड़की का प्यार एक्सेप्ट कर लेती है तो लड़का पानी में नहीं डूबेगा, फिर दूसरी तरफ अगर लड़की ने रिजेक्ट किया तो लड़के को पानी में गिरना ही है। तो चलो लड़कों तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वही राउंड है जहाँ पर आप अपने सच्चे प्यार को इम्प्रेस करते हुए अपना बना लोगे। फिर तभी अचानक दूसरी तरफ जीजी कहती है कि लड़कों ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना, क्योंकि लड़कियां रिजेक्ट करने में ज्यादा देर नहीं लगाती और वैसे भी ज्यादा शो ऑफ करने वाले लड़के किसी को पसंद नहीं। यहाँ ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी केटाओ सबसे पहले अपने प्यार का इजहार करने के लिए तैयार हो चुका था। यूहाओ भी ब्रदर केटाओ को गुड लक बोलता है, जिसके बाद ब्रदर केटाओ तो धीरे धीरे से ज़्याओ ज़्याओ की तरफ बढ़ने शुरू हो गया और वो ज़्याओ ज़्याओ की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ज़्याओ ज़्याओ, जब मैंने पहली दफा तुम्हें देखा था तब से ही तुम मुझे स्पेशल लगने लगी, लेकिन ये जो पिछले कुछ साल हमने एक दूसरे के साथ गुजारे, इस दौरान तुमने मेरे दिल में एक अलग ही जगह बना ली है। पता नहीं कब जाने अनजाने में मैं तुम्हारे बहुत ही ज्यादा करीब आ गया, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है। ये कहते हुए केटाओ बहुत ही ज्यादा लाल पीला हो रहा था। दूसरी तरफ ज़्याओ ज़्याओ भी बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी। वो पीछे की तरफ मुड़ती उसी मिस्टीरियस गर्ल की तरफ देखती है, जो कि सर हिलाते हुए ज़्याओ ज़्याओ से कह रही थी कि हाँ बोलो। ज़्याओ ज़्याओ उस मिस्टीरियस लड़की की बात मानकर फौरन आगे की तरफ बढ़ते हुए केटाओ के सामने आकर कहती है कि मुझे भी तुम पसंद हो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। केटाओ बेचारा तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो शर्मा कर पीछे पानी में गिर गया, जो देखकर ज़्याओ ज़्याओ भी फौरन से उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद गई। ये सीन वैसे दिखने में काफी ज्यादा रोमांटिक था, एक लड़की लड़के को डूबने से बचा रही है और यहाँ पर ज़्याओ ज़्याओ केटाओ के गले लग गई, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग इन्हें चेयर अप करते
हैं। इस साल का ये वो पहला कपल था जिन्हें एक दूसरे का सच्चा प्यार मिल गया। सब लोग ही इनके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। यूहो भी इन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश है, पर साथ ही साथ वो अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये ज़्याओ के पीछे वो लड़की है कौन, जिसकी बात ज़्याओ ने इतनी जल्दी मान ली। ज़्याओ जरूर उस लड़की को बहुत ही एडमायर करती है, लेकिन आखिर में इसे पहचानता क्यों नहीं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर कीटा और ज़्याओ यहाँ पर अपने दोस्तों को गुड लक कहकर वहाँ से बाहर की तरफ चले गए। दूसरी बारी जू सेंशी की थी।